हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास का आपका स्वागत है। मैं अमर जंगल। जैसा कि हम BEd सेकेंड ईयर में संस्कृत शिक्षण इकाई 1 के बारे में अध्ययन कर रहे थे और कल हमने पाठ्य पुस्तक का अर्थ और पाठ्य पुस्तक की परिभाषाओं के बारे में अध्ययन किया था। जैसा कि मैंने बताया है कि एक शिक्षक अपने शिक्षण कराते समय बहुत सी सामग्री का प्रयोग करता है। अपने शिक्षण सामग्री का प्रयोग करता है, जैसे चौक है, डस्टर है, ब्लैक बोर्ड है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। इसमें एक शिक्षण सामग्री पाठ्य पुस्तक भी होती है। उस पाठ्य पुस्तक के माध्यम से ही वो अपना शिक्षण पूर्ण करा पाता है और पाठ्य पुस्तक हमेशा उसके साथ रहती है और उसके माध्यम से ही वो कार्य कर पाता है। और पाठ्य पुस्तक एक ऐसी मुद्रित वस्तु है जिसके माध्यम से हजारों और लाखों हजारों साल तक इस शिक्षण को, अपनी शिक्षाओं को जिंदा रख सकते हैं, आगे से आगे हस्तांतरित कर सकते हैं। जैसे आज अगर मुझे अकबर के बारे में पढ़ना होगा तो मैं अकबर के बारे में पढ़ूंगा। पढ़ने के लिए मुझे किताबों में ही ढूंढना पड़ेगा, किताबों के बारे में ही उसको खोजना पड़ेगा, तभी मैं अकबर की जीवनी के बारे में पता कर सकता हूँ। और वो किसके किताबों यानी पुस्तकों के माध्यम से ही मुझे अकबर के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। यानी एक पुस्तक, कहते हैं कि एक पुस्तक यानी अपने प्रयोगशाला है, या ऐसा बोल सकते हैं कि गूगल है। पुस्तकों का गूगल कर सकते हैं, क्योंकि पुस्तकों में वो सभी ज्ञान होता है, सभी संचित ज्ञान होता है, जिसका जवाब, जब उसका आंसर सभी देर का होता है। आज हम पाठ्य पुस्तक का महत्व पढ़ेंगे। पाठ्य पुस्तक का महत्व कि इस पाठ्य पुस्तक का क्या महत्व है। पाठ्य पुस्तक का महत्व। अब इसमें भी दो तरह के पाठ्य पुस्तक ज्यादातर कौन यूज करता है। एक अधिगमकर्ता करता है और एक अधिगम जो करवाता है उनके लिए, यानी शिक्षार्थी और शिक्षक के लिए होता है। यानी शिक्षक की दृष्टिकोण से देखा जाए, शिक्षक के दृष्टिकोण से पाठ्य पुस्तक का महत्व, यानी एक शिक्षक के लिए क्या महत्व रखता है। तो पहला है कि इस विषय या शिक्षण सामग्री के लिए अभी मैंने बताया कि विषय या शिक्षण सामग्री के लिए एक शिक्षक अपनी जो भी पाठ योजना बनाता है, अपनी कार्य योजना बनाता है और अपनी जो भी क्रियाकलाप अपने क्लास में जाके करता है, तो वो पाठ्य पुस्तक के माध्यम से करता है। पाठ्य पुस्तक के उस पाठ्य पुस्तक में से विषय वस्तु लेकर उस कार्य योजना को बनाता है। यानी अध्यापक अपने शिक्षण काल में विभिन्न प्रकार की सहायक सामग्री जैसे शार्पनर, चौक और डस्टर आदि का प्रयोग करता है। ठीक उसी प्रकार शिक्षण सामग्री के रूप में पाठ्य पुस्तक की भी आवश्यकता होती है। पाठ्य पुस्तक उसे इसलिए आवश्यक है क्योंकि उसे अच्छे उदाहरण और प्रश्न और विधियों की आवश्यकता होती है। अच्छे पाठ्य पुस्तक में छात्रों के लिए पर्याप्त मात्रा में अभ्यास प्रश्न दिए जाते हैं। इसलिए पाठ्य पुस्तक एक शिक्षक के लिए बड़ी महत्वपूर्ण रखता है। दूसरा है अभ्यास विधि। कई बार क्या होता है कि संस्कृत एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए बार बार है कि संयोगात्मक भाषा बोल सकते हैं, संस्कृतात्मक भाषा कर सकते हैं या क्लिष्ट भाषा बोल सकते हैं। क्योंकि इस संस्कृत में आपने देखा होगा कि
एक शब्द एक दूसरे से जुड़े होते हैं, समासिक युक्त शब्द होते हैं, संधि युक्त शब्द होते हैं, उपसर्ग युक्त शब्द होते हैं। इन शब्दों को अलग करने के लिए हम पुस्तक का इस्तेमाल जरूर करते हैं और शिक्षक उस चीज को, उस पुस्तक को बार बार अभ्यास करता है, बार बार उस किताब को देखकर, उस पुस्तक को देखकर अपनी कार्य योजना बनाता है। इसलिए बार बार अभ्यास करने के लिए शिक्षक के लिए पुस्तक बहुत आवश्यक है। तीसरा है संदर्भ सामग्री के रूप में, संदर्भ सामग्री के रूप में। संदर्भ सामग्री के रूप में कैसे कि पाठ्य पुस्तक को एक महत्वपूर्ण सहायक सामग्री के रूप में माना जाता है। संस्कृत शिक्षण को कक्षा में विधिवत और योजनाबद्ध रूप में चलाने और संतुलित गृह कार्य देने के लिए पाठ्य पुस्तकें और संदर्भ पुस्तकों के रूप में उपयोगी होते हैं। यानी अपने गणित में, संस्कृत में, बार बार गणित मुंह से निकल जाता है क्योंकि गणित सब्जेक्ट भी दे रखा है हमको। संस्कृत सब्जेक्ट में हमारे ग्रामर बहुत सारी दे रखी है, उसके लिए संदर्भ पुस्तकों की जरूरत होती है। उसके बाद में मार्गदर्शन होता है, मार्गदर्शन जैसे शिक्षकों के लिए पाठ्य पुस्तकें एक प्रकार के मार्गदर्शन का कार्य करती है। यानी शिक्षक को कोई भी अगर शिक्षण करवाना है या किसी भी विषय वस्तु के बारे में जानना है तो वो पाठ्य पुस्तक के माध्यम से ही कर सकता है, हिंट्स वहां से ले सकता है, जानकारी वहां से ही प्राप्त कर सकता है और वहां से ही अपने कार्य को सुचारू रूप से कर सकता है। इन पुस्तकों से इस बात को का संकेत प्राप्त होता है कि किस अध्याय में कितना और कैसा पढ़ाया जाए। विभिन्न प्रकरणों के लिए सुझाव, अच्छे उदाहरण एवं युक्तों आदि का द्वारा कोई पाठ्य पुस्तक जिस सीमा तक शिक्षक के लिए सहायक होती है उससे उतना ही मार्गदर्शन प्राप्त होता है। अब ये तो रही बात इसकी शिक्षक के दृष्टिकोण से। अब है छात्रों के दृष्टिकोण से, छात्रों के दृष्टिकोण से पाठ्य पुस्तक का यानी पहले शिक्षकों के लिए पुस्तक मतलब शिक्षकों के लिए आपने पढ़ा, अब है और छात्रों के लिए क्या महत्वपूर्ण रखता है पुस्तक। जैसे पहला है स्वाध्याय सहायक, फायदा का मतलब है कि अपने आप पढ़ना, अपने आप में पढ़ने की आदत डालना, अपने आप शिक्षण की आदत डालना। तो इसका मतलब ये है कि प्रत्येक पाठ्य पुस्तक में छात्रों के लिए स्वयं समस्या को हल करने के लिए इसमें हल किए हुए प्रश्न दिए होते हैं। कठिन प्रश्नों के नीचे संकेत दिए होते हैं जिनकी सहायता से वो उनके आधार पर छात्र घर पर अध्ययन और तथा पुनरावृत्ति कर सकता है। ठीक है, कक्षा में शिक्षक द्वारा न समझा जाने पर भी उस अंश को स्वयं परिश्रम द्वारा समझ सकता है। यानी एक बिना शिक्षक के भी संस्कृत के अगर पाठ्य पुस्तक को पढ़ना है तो वो घर पर पुस्तकों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त कर सकता है और प्रश्नों को हल कर सकता है, कठिन शब्दों को पता कर सकता है और मतलब है कि अपने खुद के पढ़ने की आदत को बढ़ा सकता है। इसके बाद में व्यक्तिगत पिछड़े छात्र, पिछड़े छात्र। अब ये कैसे, कई बार क्या होता है कि बालक कक्षा में बैठकर पढ़ता तो है, अपनी तरफ ध्यान तो देता है, लेकिन उसको समझ में नहीं आ पाता है। वो उस चीज को जैसे एक टीचर पढ़ाते हैं तो टीचर हो सकता है टीचर के पढ़ाने में भी तकलीफ हो तो उसको समझ में नहीं आता है, लेकिन वो घर पर जाकर अपने पुस्तकों के माध्यम से अपने ज्ञान को स्थायी कर सकता है। पुस्तकों के माध्यम से वो सही मतलब अध्ययन कर सकता है।
प्राय देखा जाता है कि प्रत्येक कक्षा में कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो शिक्षण के दौरान कक्षा के साथ नहीं चल पाते। ऐसे छात्रों के लिए पाठ्य पुस्तक विशेष रूप से लाभदायक होती है, लाभदायक सिद्ध होती है, क्योंकि ऐसे छात्रों की पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को ग्रहण करने की क्षमता अन्य छात्रों की अपेक्षा मंद भी होती है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं, उनकी बराबरी नहीं कर पाते हैं, तो वो अपना ज्ञान बताइए कि बार बार टीचरों को न पूछकर पुस्तकों के माध्यम से अपने ज्ञान को अर्जित करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं। ऐसे छात्र पाठ्य पुस्तकों की सहायता लेकर अपने आप को अच्छे छात्रों की श्रेणी में ला सकते हैं, क्योंकि कक्षा कार्य इन छात्रों के कारण रोका नहीं जा सकता। बिल्कुल सही बात है। ऐसी स्थिति में उन छात्रों के लिए पाठ्य पुस्तक की एक साधन के रूप में कार्य करती है। अब है सुविधा और उपयोग। सुविधा अनुरूप उपयोग। मतलब सुविधा के अनुसार पाठ्य पुस्तक का प्रयोग करना, पाठ्य पुस्तक को इस्तेमाल करना। अब कैसे कि पाठ्य पुस्तक का विशेष महत्व होता है। पाठ्य पुस्तक का एक शिक्षार्थी और एक शिक्षक के जीवन में विशेष महत्व होता है, क्योंकि पाठ्य पुस्तक के माध्यम से ही एक टीचर शिक्षण करा पाता है और एक शिक्षार्थी शिक्षण कर पाता है। बिना पाठ्य पुस्तक के माध्यम से ना तो शिक्षक अपना शिक्षण करा पाता है और न ही शिक्षार्थी अपना शिक्षण पूर्ण कर पाएगा। एक अच्छे पाठ्य पुस्तक एक अच्छे शिक्षक के रूप में कार्य करती है, यानी एक मतलब बिना शिक्षक के भी एक अच्छी पाठ्य पुस्तक किसी भी व्यक्ति को शिक्षित कर सकती है, उसको ज्ञान दे सकती है। क्योंकि यदि कोई छात्र कक्षा में उन्हीं जिन कारणों से लगातार अनुपस्थित रहता है तो उसका वो पाठ्यांश जो कक्षा में पढ़ाया जा चुका है छूट जाता है। ऐसे स्थिति में छात्र पाठ्य पुस्तकों की सहायता से अपना पूर्ण कार्य कर सकता है। यानी कई बालक ऐसे होते हैं जो किसी बीमारी के कारण या किसी कारणवश विद्यालय में नहीं आ पाते हैं, तो वो अपनी पढ़ाई पूर्ण कैसे कर पाएंगे? वो अपनी पढ़ाई को पूर्ण कैसे करते हैं? पुस्तकों के माध्यम से। पुस्तकों को उसी पाठ्यांश को पढ़कर अपने जो भी विषय वस्तु जो टीचर ने पढ़ाई है उसको घर पर पढ़कर उस ज्ञान को अर्जित कर लेते हैं। बाद में है इसे समस्याओं का निकालना। समस्याओं का हल निकालना। अब ये कैसे कि जैसे कई बार क्या होता है कि टीचरों के द्वारा प्रश्न दे दी जाते हैं या कोई ऐसा प्रश्न आ जाता है जिससे वो समस्या को प्रश्न बन जाता है या वो बालक को उसको क्लास में समझ में नहीं आता है, तो वो बालक क्या करता है, घर में जाकर किताब को यानी पुस्तक को पढ़कर उसका उत्तर निकालता है, प्रश्न का उत्तर निकालता है, गणित के सवालों को सॉल्व करता है, अंग्रेजी ग्रामर को सॉल्व करता है, संस्कृत की ग्रामर को सॉल्व करता है। यानी वो घर पर जाकर समस्या को हल निकाल सकता है। किसके माध्यम से? पाठ्य पुस्तक के माध्यम से वो अपने प्रश्नों को हल कर सकता है। पाठ्य पुस्तक छात्र पाठ्य पुस्तक का समुचित उपयोग कर सकते हैं। छात्र पाठ्य पुस्तक का समुचित उपयोग करना, यानी बालक अपने पाठ्य पुस्तक का अच्छे से उसका प्रयोग कर सकता है। छात्र अपने शिक्षण कार्य पाठ्य पुस्तक के माध्यम से अपने शिक्षण को अच्छे से पेश कर सकता है, अपने शिक्षण को अच्छे से कर सकता है, क्योंकि पाठ्य पुस्तक के माध्यम से ही उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है। पाठ्य पुस्तक के माध्यम से ही उसके उद्देश्य की प्राप्ति होती है। तो कहने का मतलब ये अपन पढ़ रहे हैं पाठ्य पुस्तक का महत्व। तो पाठ्य पुस्तक एक शिक्षक और एक शिक्षार्थी के लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखती है, कितना महत्व रखती है, ये मैंने आपको बता दिया। आज के लिए इतने। अगले वीडियो में हम अगला विषय पढ़ेंगे। धन्यवाद। और एक आवश्यक सूचना कि कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपना नाम और अपने पिताजी का नाम अवश्य लिखें
और इसी के आधार पर आपकी उपस्थिति दर्ज की जा रही है। धन्यवाद।